कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम वतन को जानो का हुआ आगाज। नई दिल्ली, भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत, नेहरू युवा केंद्र मध्य दिल्ली एवं गृह मंत्रालय के सौजन्य से 15 से 20 नवंबर 2024 तक कश्मीरी युवा आदान प्रदान वतन को जानो कार्यक्रम गांधी दर्शन, राजघाट, दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कश्मीर घाटी के 132 युवा और अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे, जिसमें बारामूला, अनंतनाग, बडगाम, पुलवामा, श्रीनगर, कुपवाड़ा जिलों से प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता के समर्थकों के रूप में कार्य करने के लिए उन्मुख और संवेदनशील बनाना, प्रतिभागियों को विभिन्न सांस्कृतिक स्थानों का दौरा करने का अवसर प्रदान करना, देश में औद्योगिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और शैक्षणिक रुचि, पर्यटन, भजन, संस्कृति और हस्तशिल्प और अन्य पर जानकारी साझा करना, एक दूसरे को समझाने, सराहने और तुलना करने का अवसर प्रदान करना, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक के साथ साथ पर्यावरण स्थिति को समझना। कश्मीरी युवाओं को तकनीकी और प्रौद्योगिकी प्रगति से अवगत कराने के लिए मदर डेयरी प्लांट, लक्ष्मी नगर तथा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च संस्थान में कश्मीरी युवाओं की विजिट करवाई जाएगी। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी पूनम शर्मा, उप निदेशक उत्तर जिला, ने बताया कि इस कार्यक्रम में समाज के हर तबकों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम पूरी मान्यता से आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप सभी हमारे जो मीडिया के कर्मचारी उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। नेहरू युवा केंद्र संगठन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स के अंडर एक डिपार्टमेंट है। सबसे पहले मैं अपने नाम से शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम उदयवीर है। मैं नेहरू युवा केंद्र सेंट्रल दिल्ली में एज अ डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर पोस्ट हूँ और हमारे साथ हमारी डिप्टी डायरेक्टर मैम हैं पूनम शर्मा मैम। तो जो ये प्रोग्राम है कश्मीरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसके लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। हमारे कश्मीर घाटी के 120 युवा और उनके साथ जो 12 टीम लीडर जो उनके साथ आएंगे, इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार और गृह मंत्रालय के संयोजन से किया जाता है। ये जो इस साल कश्मीरी युवा एक्सचेंज कार्यक्रम हो रहा है, ये चौथा कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है। इसमें कश्मीर घाटी के 6 जिलों के 120 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो 6 ज़िले हैं वो हैं अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला, बडगाम, श्रीनगर, पुलवामा। और इसी के साथ पूरे भारतवर्ष में 15 जो कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा इस साल, जिसमें से एक नेहरू युवा केंद्र सेंट्रल दिल्ली को चुना गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो हमारे कश्मीर घाटी के युवा हैं उनको पूरे भारतवर्ष में एक भ्रमण और वहाँ जो देश में डेवलपमेंट हो रहा है और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। मंत्रालय का यही उद्देश्य है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर उनको विज़िट करा के देश में जो विकास हो रहा है उनसे अवगत कराया जाए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये 6 दिन का कार्यक्रम है, जिसके अंदर अलग अलग जो विषय हैं उन पे संसाधन व्यक्तियों द्वारा इन बच्चों का मनोगत कराया जाएगा। और साथ ही दिल्ली दर्शन के साथ हम इन बच्चों की इंडस्ट्रियल विज़िट और एजुकेशनल विज़िट भी हम इसमें करवाएंगे। जी सर। सर, ये जो युवा के लिए प्रोग्राम रखा जाता है, जैसे वहाँ जाता है एक आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है जी जी जी, तो वहाँ पे युवा को किस तरह से प्रेरित किया जाता है कि वो उस तरफ ना जाकर देश की भलाई के लिए काम करें? क्या उसके लिए आयोजन किए जाते हैं? जी सर, जैसा कि मैंने आपने बहुत अच्छा ये सवाल पूछा है कि कश्मीर घाटी हम जानते हैं कि जैसे थोड़ा उसमें आतंकवाद का साया रहता है और वहाँ के युवा हैं वो इन गतिविधियों में ना इन्वॉल्व होकर देश के अपने जो राष्ट्र निर्माण है उन गतिविधियों में भाग ले सकें। इसी के ध्यान में रखते हुए जो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में एक कश्मीरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम स्पेशली ये चलाया जाता है, ताकि वहाँ के जो घाटी के जो अपने यूथ हैं 18 से 22 साल के बेसिकली जो एज क्राइटेरिया है जो इस प्रोग्राम के लिए सेट किया गया है, उन बच्चों को वहाँ से निकाल कर एक बार 6 दिन के लिए बाहर उनकी विज़िट कराई जा सके और उनका जो कहते हैं ना विचारधारा जो वहाँ पे अगर जो बना दी जाती है उन युवाओं के दिमाग में, वो उन विचारधारा को चेंज किया जा सके।
और अलग इसी में कंपोनेंट जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल विजिट होती है इन बच्चों की, एजुकेशनल शैक्षणिक जो संस्थान है वहाँ पे विजिट कराई जाती है, ताकि इन बच्चों को यहाँ का जो यूथ है, फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली है तो यहाँ के युवाओं से उनकी मुलाकात करा के उनसे एक इंटरेक्शन सेशन भी हमने रखा है, ताकि वो जो यहाँ के युवा क्या सोच रखता है, एक दिल्ली का युवा और एक कश्मीर घाटी का युवा क्या सोच रखता है, ताकि उन जब दोनों का एक मिश्रण होता है, एक मतलब मुलाकात होती है, तो एक नए आइडिया दिमाग में आते हैं, हमारे एक सोच एक नई उत्पन्न होती है, जो वो हमारे देश के राष्ट्र निर्माण में वो अपना योगदान देने की उनमें एक प्रेरणा उनको एक मिलती है कि जो यहाँ का एक यूथ है वो फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे है तो यहाँ के युवा क्या सोचता है, यहाँ के बच्चों को भी वहाँ के बच्चों के जो कश्मीर घाटी के हमारे युवा हैं तो उनका जीवन, अपने जीवन शैली में क्या क्या मतलब देखते हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ के युवाओं के साथ शेयर करते हैं और यहाँ के युवा उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इन युवाओं का चुनाव कैसे किया जाता है? सर, इन युवाओं का चुनाव जो हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़े हुए जो हमारे युवा मंडल हैं, जो युवाओं का युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से चलाए गए प्रोग्राम में जो नियमित इसमें भाग लेते हैं, उन युवा मंडलों से ही इन बच्चों का हम नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा चुनाव किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि 3 देख रहे हैं, चौथा वाला ये यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जी है। जी जी। तो पिछले 3 वाले थे, आप उनके बारे में कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे, कैसे रहे हैं, कि क्या हुआ था उनमें? सर, गतिविधि जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इस साल 15 हो रहे हैं, जिसमें 15 में से एक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जो कश्मीरी है वो सेंटर दिल्ली को दिया गया है। इनकी प्रारूप 6 दिन का होता है और इसमें इन बच्चों को, जैसे मैं आपको बताऊं इस साल के जो कहाँ हो रहे हैं, मतलब पूरे भारत को कवर करने का इसमें मतलब वो किया जाता है कि पूरे जो डिफरेंट जो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में कवर किया जाता है। जैसे हैदराबाद में हो रहा है, गाजियाबाद में हो रहा है, मोहाली में हो रहा है, तिरुवनंतपुरम में हो रहा है, ग्वालियर में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में इन युवाओं को भेजा जाएगा। तो लास्ट ईयर का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है, इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ने इसको कंटिन्यू रखा है। हालांकि 2 साल बीच में कोविड आ गए थे जिस वजह से वो गैदरिंग नहीं हो पाई थी, तो लास्ट ईयर से फिर इसको कंटिन्यू किया गया था। पहला जो कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है वो 2018-19 में किया गया था उसका आयोजन, फिर 2019-20 में। उसके बाद कोविड, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड की वजह से 2 साल में कुछ प्रोग्राम नहीं हुए थे, पब्लिक गैदरिंग बंद थी। फिर लास्ट ईयर से फिर इसको चालू किया गया था 23-24 से, और अब 24-25 में फिर से इसका आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, इसमें जो मोस्टली युवा होंगे वो स्कूल है या कॉलेज वाले बच्चे क्या रहेंगे? सर, एक्चुअली बेसिक इसमें जो होता है हमारा ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता कि वो स्कूल ऑन गोइंग, वो कॉलेज या स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे भी हो सकते हैं, मतलब वो होते हैं, वो ऑन गोइंग भी करंट स्टूडेंट भी होते हैं। इसमें हर तरीके के बच्चे जो युवा हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो मंत्रालय की तरफ से कुछ बजट भी रखा जाता है इस प्रोग्राम? जी सर, इस प्रोग्राम का जो गृह मंत्रालय की तरफ से मैंने आपको बताया कि उनकी तरफ से एक प्रोग्राम हमें नेहरू केंद्र संगठन को आयोजन करने के लिए दिया जाता है, तो इसका बजट भी एलोकेट किया गया है सर इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए। तो उसको बताना चाहेंगे कितना बजट है? जी सर, मैं उसको आपको बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के लिए। हाँ जी, जी, इस प्रोग्राम के लिए जो बेसिकली एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसको 8,71,000 रुपये जो है वो अलोकेट किए गए हैं, जिसके अंदर इन बच्चों के लिए जो है युवा है जो बेसिकली इनके लिए बोर्डिंग लॉजिंग का हो गया, इनके लिए फील्ड विजिट का हो गया, इनॉग्रेशन और कंक्लूडिंग प्रोग्राम है उसका हो गया, जो इन बच्चों को हम रिसोर्स किट देंगे उसका इसमें मतलब जो हेड है, और ट्रांसपोर्टेशन की जो उनके लिए फील्ड विजिट कराई जाएगी उसके लिए इसमें हेड दिया गया है। और साथ ही जो थीमेटिक सेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग विषयों पर रिसोर्स पर्सन के द्वारा इन बच्चों का मार्गदर्शन किया जाएगा, उसके लिए फ़ंड दिया गया है। और साथ ही इसमें एक जो एग्जीबिशन है, जो कश्मीर जो वैली के 6 डिस्ट्रिक्ट के जो युवा आ रहे हैं तो ये अपना स्टॉल लगाएंगे, तो उसके लिए इसमें एक हेड दिया गया है। और साथ ही जो फूड फेस्टिवल भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें ये बच्चे अपने अपने जो व्यंजन हैं अपने अपने ज़िले के वो ये बना कर सभी को मतलब। बॉयज़ गर्ल्स दोनों ही होते हैं? जी सर, इसमें बेसिकली बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का मिक्स मतलब रखा जाता है, तो दोनों मिला के ही बच्चे मतलब आ रहे हैं। जैसे ये गर्ल्स भी कश्मीर से यहाँ आएंगी तो जी। उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या प्रबंध रखा जाता है? सर, ऑलरेडी हमने जो हमारे माननीय जिलाधिकारी हैं सेंट्रल दिल्ली से, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी थी कि एक दिल्ली पुलिस के जो यहाँ पे डीसीपी सेंट्रल हैं उनको एक आदेश किया जाए, ताकि जो पूरे 132 जो पार्टिसिपेंट हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे एक पुलिस कर्मचारी को डेप्यूट किया जाए। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल के लिए हमने CDMO से रिक्वेस्ट करी है कि एक जो डॉक्टर है वहाँ पे डेप्यूट किया जाए, तो वो भी
उन्होंने हमें दे दिया है। 24 घंटे मतलब पूरे दिन भर वहाँ पे डॉक्टर रहेंगे और साथ में हमने एम्बुलेंस की सेवा भी 24/7 वहाँ पे रहेगी, ताकि जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली का मौसम थोड़ा अभी सर्द हो गया है और बच्चों को तो तकलीफ़ ना हो, तो ये मेडिकल फैसिलिटी सिक्योरिटी से लेके, और साथ ही हमने एमसीडी को भी हमने एक पत्र लिखा था अपने डीएम महोदय के द्वारा, वहाँ पे फोगिंग का भी अरेंजमेंट कर दिया गया है, ताकि जो डेंगू मलेरिया है उससे बच्चों को मतलब हमारी तरफ से जितनी फैसिलिटी हम बच्चों को सुविधाजनक हो सकती है हम पूरी देने की सर कोशिश कर रहे हैं। महिला ऑफिसर की भी ड्यूटी लगी हुई है, जो हमारे डीवाईओज हैं, जो महिला ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटी है, हमारे वॉलंटियर्स हैं जो महिलाएं हैं उन लोगों की भी ड्यूटी लड़कियों के साथ हम लोगों ने लगाई हुई है, ताकि कहीं किसी भी तरह का सिक्योरिटी, और सबके जो हमारी डॉर्मेट्रीज हैं वो भी अलग अलग होती है, बॉयज़ की अलग होती है, गर्ल्स की अलग होती है। तो जैसे कि मेरे साथी ने अभी पूछा था एक सवाल के पिछले 3 सीज़न में कैसा रहा, तो आपको क्या उपलब्धि लगी कि पिछले 3 सीज़न कैसे गुजरे, और अब जो ये 4था सीज़न आप शुरू कर रहे हैं इसमें क्या नया करने वाले हैं, कुछ इसके बारे में बताएं। देखिए, गाइडलाइंस जो आती हैं वो सेम ही रहती हैं। कुछ जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स हम लोग करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हर टॉपिक को कवर किया जाए, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फिटनेस से रिलेटेड हो, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर रिलेटेड हो। हर टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आएँ और यहाँ का माहौल देखें कि कैसे यहाँ के दिल्ली के बच्चे और उनके वहाँ के जो है काफ़ी फ़र्क है उसमें। वो यहाँ के बच्चे काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, पढ़ने लिखने में भी है, जो उनको वहाँ पे नई फैसिलिटीज़ मिली है वो जाके अपने वहाँ पे भी बताएंगे, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में भी शेयर करेंगे कि हम लोगों ने जो विकसित भारत का सपना मोदी जी ने देखा है वो किस तरह से उनकी भागीदारी के साथ हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इन प्रोग्राम से उनके व्यवसाय के अंदर कुछ बढ़ोतरी मिलती है या इनको नौकरियों में कुछ फ़ायदा होता है, किस तरह का कुछ बताएं? हर तरह के रिसोर्स पर्सन्स है। देखिए, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी है, हमारा जो अपना बिजनेस शुरू करते हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके बारे में भी बताया जाएगा कि यहाँ पे दिल्ली में ये है तो उनके वहाँ पे किस तरह से आप वहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ आप किस तरह से लिंक कर सकते हैं। तो ज़रूर फ़ायदा होता है, जो बच्चे उठाना चाहते हैं इसमें फ़ायदा तो वो ज़रूर उठा लेते हैं फ़ायदा। जैसे सर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि जो भी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम होती हैं, तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो युवा आ रहा है इतनी दूर मतलब अपने कश्मीर से, तो उनको अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे मैंने बताया था कि उनको रिसोर्स पर्सन के थ्रू उनको पूरी जानकारी मिले। जैसे मैं आपको बताऊँ, एलडीएम है जो हमारे यहाँ के सेंट्रल दिल्ली के, उनके द्वारा भी एक सेशन लिया जाएगा जो बैंकिंग, जितनी भी गवर्नमेंट की नेशनल फ्लैगशिप स्कीम है, बैंकिंग की सर्विसेज की स्कीम है, जो शायद हमें भी आज तक उतनी नहीं पता होंगी कि कितनी गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, हम भी उसे आने हुए रहते हैं, तो वो भी एक अपना स्टॉल लगाएंगे वहाँ पे बैंकिंग स्कीम्स का, जो इन बच्चों के लिए भी, जो मान लीजिए कोई हर बैंक अपने अलग अलग सर्विसेज चलाता है, वो शायद कईयों तक पता भी नहीं चल पाती, शायद हमें भी कई बार नहीं पता होता स्कीम्स के बारे में, तो वो पूरा वो कवर करते हैं कि किस बैंक की कौन सी सर्विस, या आप गवर्नमेंट की भी जो नई स्कीम आई है जो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट जी, पोस्टल डिपार्टमेंट भी है, और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो मैम ने बताया, तो उसके लिए भी एक रिसोर्स पर्सन है कि अलग अलग एरिया में आप एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे अपना स्किल है वो डेवलप कर सकते हैं। अभी हाल ही में जैसे जम्मू कश्मीर चुनाव हुआ है तो नई सरकार आई है, क्या उनका भी पुराने वाली जैसे जो अपना वो था गवर्नमेंट रूल था रेजिडेंट वाला, तो वैसी तरह वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इस वाले प्रोग्राम को जो नई गवर्नमेंट आई है जम्मू कश्मीर की? सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर प्रोग्राम है बेसिकली, तो इसमें कोई पॉलिटिकल तो इसमें कुछ चीज़ नहीं आती है, क्योंकि प्रोग्राम बेसिकली युवाओं को राष्ट्र निर्माण में जोड़ने का है। तो इसमें जैसे गवर्नमेंट चाहे किसी की भी रहे, ये इससे बिल्कुल अलग है प्रोग्राम, चाहे गवर्नमेंट कोई पहले वाली थी या करंट में जो भी रहे, तो इसका उनसे कोई मतलब मेल जोल नहीं है। अगर गवर्नमेंट रहे या मतलब जो भी है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, ये प्रोग्राम कंटिन्यू हर साल होता है, उसका इससे पॉलिटिकल कोई कनेक्शन नहीं है इस प्रोग्राम से। सर शेड्यूल बता दीजिए, 4 दिन का क्या शेड्यूल रहेगा? जी सॉरी बेसिकली सर मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, इस 6 दिन का प्रोग्राम है ये। 6 दिन। जी जी जी, तो सर पहले दिन तो जैसे मैं आपको बताया कि 15 तारीख को ये प्रतिभागी हैं अपने ज़िले से यहाँ पे आएंगे, तो इनका सबसे पहले इनका सभी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, इनको किट वितरण किया जाएगा, और साथ में इन बच्चों का एक सेल्फ इंट्रोडक्शन जो आइस ब्रेकिंग है सेशन वो किया जाएगा। उसके बाद इनका जैसे फर्स्ट डे के मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इनको थोड़ा NYK से जो प्रोग्राम है पहले पास्ट में जो हो चुके हैं उनको एक ग्लिम्स इसकी दी जाएगी, और हमारा शाम को जो है एक अपना इनॉग्रेशन फॉर्मल इनॉग्रेशन सेशन वो होगा, और इसके साथ ही जो इवनिंग में एक कल्चरल प्रोग्राम है जो बच्चों द्वारा किया जाएगा। सेकंड डे पे हमारे जो टॉपिक्स हैं वो सर रहेंगे सर अमृतकाल पे,
नेशनल फ्लैगशिप स्कीम है जो गवर्नमेंट की, उस पे रहेंगे। अवेयरनेस जो एजुकेशन प्रोग्राम ड्रग एडिक्शन है, सब्सटेंस अब्यूज़ पे, उस पे इन बच्चों का सेमिनार कंडक्ट किया जाएगा। और जो थ्रेट्स एंड चैलेंजेस हैं जो डिसिसिव फोर्स के द्वारा, उनके ऊपर इनका एक सेशन होगा। नेशन बिल्डिंग एंड स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम फाइटर, उस पे इनका एक सेशन लिया जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन, इस पे सेकंड डे पे ये सेशन इनके लिए जाएंगे। और थर्ड डे पे सर हमारा बेसिकली रहेगा एक साइबर, जैसे कि हम सब जानते हैं आज के टाइम पे साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से पूरे देश में और दुनिया में बढ़ रहे हैं, तो इनके ऊपर भी इन युवाओं को दिल्ली जो साइबर सेल है उनके द्वारा, दिल्ली पुलिस साइबर सेल के द्वारा इन बच्चों का एक सेमिनार कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो फिट इंडिया है, स्पोर्ट्स को बच्चे कैसे अपने करियर में, जैसे हम पहले होता था कि भाई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, वो ट्रेंड आजकल आप देख रहे हैं चेंज हो चुका है। तो इन युवाओं को खेलों में अपना करियर बनाने के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए, तो इसके लिए हमने फिट इंडिया का भी एक इसमें सेशन रखा है। और साथ ही जैसे भी बात चल रही थी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसका भी हमने थर्ड डे पे एक सेशन रखा है। और एक लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर भी, और अपनी ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं बच्चे अपना शेयर करेंगे, उसका एक सेशन रहेगा। फिर एनवायरनमेंट अवेयरनेस, क्लाइमेट चेंज, तो आजकल हम देख रहे हैं बहुत बड़ा एक समस्या है हमारी पूरी दुनिया के लिए, उसके ऊपर एक सेशन रखा गया है। और साथ ही आखिरी में एक करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेशन, कि हर जो यूथ है उसका अलग अलग डिफरेंट अपने जो कहते हैं ना स्ट्रीम्स में, आर्ट कॉमर्स साइंस में इंटरेस्ट होता है, तो किस फील्ड में वो अपना करियर बना सकते हैं, उसका हमने सेशन रखा है। और उसी दिन शाम को हम एक फूड फेस्टिवल जो इन बच्चों का ऑर्गेनाइज़ कराएंगे इन 6 डिस्ट्रिक्ट के युवाओं का। 18 तारीख को सर इन बच्चों के इंडस्ट्रियल विजिट होगी मदर डेयरी लक्ष्मी नगर प्लांट में। और उसी दिन हम IR पूसा जो रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इन बच्चों का एक फील्ड विजिट कराई जाएगी। 19 को इन बच्चों को हम दिल्ली दर्शन लेके जाएंगे, जिसमें PM म्यूजियम, नेशनल पुलिस मेमोरियल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, डिफरेंट प्लेसेस पे इनका हम फील्ड विजिट एक्सपोजर इनको कराया जाएगा। और 20 तारीख को इन बच्चों का बेसिकली एक कंक्लूडिंग सेशन, मतलब प्रोग्राम का कंक्लूड किया जाएगा, और इन बच्चों से फीडबैक और क्या कहते हैं इनका एक्सपीरियंस शेयर इनसे किया जाएगा। ये बेसिकली 6 दिन का एक प्रारूप है जो मैंने आपके सामने रखा है। सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जाते हैं? जी सर, बिल्कुल इन बच्चों को इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए इनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे सर। जैसे गृह मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है, तो जी। क्या अमित शाह जी आ रहे हैं ओपनिंग करने के लिए? सर वो भी तो कंफर्मेशन नहीं है आने का, अब आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे ट्राइबल में सर ने, जो ट्राइबल एक हमारा प्रोग्राम होता है वो भी गृह मंत्रालय के साथ ही होता है, तो अमित शाह जी ने उन बच्चों को सभी को भारत मंडपम में बुलाया था एक हाई टी के लिए। तो इस साल भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, बात चल रही है। अगर कहीं फिक्स होगा तो वो जरूर हाँ। करने का। अच्छा, प्रोग्राम्स जो रहते हैं सिर्फ बच्चे ही होंगे या आपने अदर गेस्ट भी बुलाए इसके अंदर ऑडियंस के रूप में? नहीं सर, ये सिर्फ जो यूथ हैं जो कश्मीर वैली के हैं, यही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनका हम अलग रिसोर्स पर्सन से बुला के डिफरेंट टॉपिक्स पे हम इसमें क्या हम सेमिनार कंडक्ट करवाते हैं। यही इसका जो प्रोग्राम का प्रारूप है पूरा।